औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कीमियागरी के शोबे में हर चीज़ एक अपनी अलग अहमियत रखती है। मिसाल के तौर पर हम सिमल्फार को लें तो सिमल्फार में एक मुकम्मल कीमिया है। इस तरह जब नीले को हम देखें तो नीला अपने अंदर एक मुकम्मल तौर पर इल्म रखता है, जिसमें कीमिया की कामयाबी, हिकमत सारा कुछ आता है। इसी तरह हड़ताल वर्किया, गंधक आमलासार, शिंगरा वगैरह, पाराग, ये तमाम चीज़ें एक अपनी अपनी अलग अलग कीमिया रखते हैं और सबको मिलाकर भी एक इल्म हासिल होता है। आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं इसको मंसल कहते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि अक्सर दोस्तों को मुख्तलिफ धातों को तेज़ाबी करने के चक्कर में पड़े हुए मैंने देखा है। कोई किसी धात को तेज़ाबी करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को। मंसल एक ऐसी चीज़ है जो धातों को तेज़ाबी भी करती है, इनको रंग भी देती है। अक्सर हुक्मा हज़रात को सुना होगा कि वो सुरख गंधक की तलाश में रहते हैं। आमलासार को कायम करने और सुरख करने के चक्कर में, हालांकि असल चीज़ ये नहीं है। कीमियागरी में जो सुरख गंधक इस्तेमाल होती है वो मंसल ही है। वर्किया और मंसल दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक तो रंग का फ़र्क है सिर्फ, बाकी इनका जो काम है ये तकरीबन एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। मंसल को आग पर रखें तो ये धुआं बनकर उड़ती है, इससे आग नहीं लगती। गंधक आमलासार को जब आग पर रखें तो इससे आग लगती है, और आग लगने से धुआं तो होना ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जल कर ख़त्म हो जाती है। मंसल धुआं बनकर ख़त्म हो जाती है। गंधक पिघलती है, जलती है और ख़त्म हो जाती है। गवासियत नहीं, कैमियत नहीं। मंसल पिघलती नहीं है, धुआं बनती है और उड़ जाती है। गवासियत नहीं, कैमियत नहीं। आज का जो मेरा मौजू है इसमें हम मंसल को इस हद तक कायम करेंगे कि मंसल धुआं बनकर उड़ने की बजाय पिघले भी और दांतों में गवास भी हो। बाज़ लोग इसे इस म्यार तक ले आते हैं, लेकिन एक खामी रह जाती है। मंसल पिघल कर दांतों में जज्ब होती है, दांतों को तेज़ाबी भी कर जाती है, लेकिन एक मसला उसमें ये रह जाता है कि दांतों की स्याही आखिर तक जाती नहीं। इसकी वजह ये होती है कि हम मंसल को साफ़ नहीं करते। मंसल की सफाई बहुत ज़रूरी है। ये जब साफ़ नहीं होगी तो ये जिस तरह तस्वीर सामने नज़र आ रही है ऐसे होगी। जब हम इसे साफ़ कर लेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर सुर्ख होगी, यकूती रंग की। जिस तरह हम वर्किया को मुख्तलिफ दाबों में पकाते हैं तो वो पिघल कर यकूती कलर में हो जाती है। मंसल बिल्कुल ऐसे ही होती है, ये जैसे तस्वीर में नज़र आ रही है। सफाई के बाद ये इस तरह हो जाती है। आज मैं आप भाइयों को मंसल को साफ़ करने और इसको इस हद तक कायम करने के बारे में बताऊंगा कि ये तांबे, चांदी या किसी और धात के पतरे के ऊपर जब आप रखेंगे तो ये पिघलेगी, उसके ऊपर फैल भी जाएगी और गवास भी होगी।
और अपना काम करके खुद निकल भी जाएगी। आप हस्बे ज़रूरत मेंसल लें। इससे 3 गुना या 5 गुना तक आप तेल लें। तेल कोई भी हो, सरसों का हो, तिलों का हो, कस्ट्रैल हो, अगर मिल सके तो आप बनोले का तेल इस्तेमाल कर लें तो वो सबसे अफजल है। तेल के अंदर एक कप में डालकर मेंसल को पीस कर डालें। ये खुद ब खुद नीचे पिघल जाएगी और एक कुर्स की सूरत में बन जाएगी, ढक्कन की तरह बन जाएगी। ये कप के पेंदे में रहेगी, तेल इसके ऊपर रहेगा, ये पकती रहेगी। इसे इतना पकाएं कि आपका तेल स्याह हो जाए। अब इस तेल को आपने अलग कर देना है। कप में से मेंसल को निकालें, इसे सर्फ साबुन के साथ धोएं और खुश्क करके दोबारा फिर तेल के अंदर डालकर पकाएं। ये आपके 4 से 5 अमल होंगे। आपकी मेंसल बिल्कुल शीशे की तरह सुर्ख रंग में साफ हो जाएगी। ये पत्थरों पर रवां भी होती है और कायम भी नीम कायम। अस्सलाम वालेकुम।